हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला आपका चैप्टर है, भारत की स्थिति एवं विस्तार, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो आपके इस पूरे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से क्लियर कर देंगे, वो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा और उनको समझिएगा और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ अपन चलते हैं। स्क्रीन पे आप अपना पहला क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन है आपका पहला प्रश्न, देखिएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप आसानी से दे पा रहे होंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखने का मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे ही मान लीजिए ये अपनी क्या है फ्रेंड्स, ये अपनी पृथ्वी है। क्या है अपनी, ये वाली अपनी पृथ्वी है। आपको पता है कि पृथ्वी के ये वाली जो रेखा गुजर रही है, ये कौन सी रेखा है, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कौन सी रेखा है, आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर लाइन। और एक आपकी ये वाली जो आपकी देशांतर रेखा है, ये वाली, ये कौन सी आपकी ग्रीनविच रेखा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर जो आपका है, यहां पर स्थित है आपका कौन, भारत। यहां पर कौन स्थित है, भारत। तो ये अपन बता सकते हैं कि कौन से गोलार्ध में है। तो भैया इधर से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, इधर से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध। यानी भारत कौन से गोलार्ध में है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भैया इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी सिंपल सा प्रश्न है ये वाला भी, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सिंपल है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, पहले तो ये देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही है। इतना क्या है भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% है, इतना प्रतिशत है। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 2.4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, इसकी चर्चा मैं आपसे सामने करूंगा। लेकिन इतना बता देता हूँ कि भारत का जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन, भारत। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र जो कि माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के अंतर्गत है। यानी पर्वतीय और पहाड़ियों में इस क्वेश्चन से क्या किया है, अंतर किया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखा है, देखना फ्रेंड्स। यानी ये पूछ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भारत का जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आ रहा है। ये ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप लोग एक बार माइंड में ले आए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये आपका जो क्षेत्रफल है, इसकी अगर बात करूं तो इस क्षेत्रफल का, जैसे पूरे भारत का क्षेत्रफल है, तो इसका लगभग इतना, यानी कितना, 10.7% भाग है। कितने परसेंट की भाग है, 10.7% जो भाग है ना, इस क्षेत्रफल क्या है भैया, पर्वतीय क्षेत्र है। ये क्या है, ये वाला जो भाग है ना, ये पर्वतीय भूभाग है। अगर ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है तो 10.7% भाग पर क्या है, पर्वत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10.7। ओनली पर्वतीय क्षेत्र की बात है। अगर पर्वत और पहाड़ियां दोनों को इंक्लूड कर लेता है तो ये लगभग 29% के लगभग आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 43% क्या है, 43% में आपको बता देता हूं। 43% के अंदर क्या है, जैसे ये वाला भाग अगर आपसे पूछ लेता है तो भारत के क्षेत्रफल का ये 43% जो भाग है, इस क्षेत्र में क्या फैले हुए हैं, मैदान। क्या फैले हुए हैं, इतने क्षेत्र के ऊपर अपने मैदान फैले हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो कौन सा कथन असत्य है, पहला कथन की बात चलते हैं कि पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आप लोगों को पता चल गया होगा
कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। जैसे ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जैसे भारत का दक्षिणी भाग है और यहाँ पर जैसे ये वाला आपका क्या है, श्रीलंका है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, पाक जल संधि। क्या नाम है, पाक जल संधि है फ्रेंड्स। इसका नाम पाक जल संधि है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर तो वैसे पहला ही ऑप्शन हो गया आपका कि पाक जल संधि है। और अपन देख लेते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है क्या, बिल्कुल सही बात है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ही है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मियन पॉइंट है, बिल्कुल पिग्मियन पॉइंट है, जिसका एक नाम क्या है अपना, इंदिरा पॉइंट भी है, इसी का नाम तो है। या फिर अपन कहते हैं इसी का नाम क्या है, पार्सन बिंदु जो है वो भी तो यही तो है। और भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, 75 16.5, ये भी सही है। अगर अपन द्वीपों को मिला देते हैं तो कुल समुद्री सीमा जो है वो कितनी हो जाती है अपनी, 75 16.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एग्जाम में इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए कि आप कि ये इसमें सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अपन ने पूरा क्वेश्चन हल कर दिया और यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सत्य असत्य, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो फ्रेंड्स। तो असत्य बताना है कि भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मैं एक बार आपको छोटा सा नक्शा बना के बता देता हूँ। जैसे ये क्या है अपना, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा, ये लो भैया, ये क्या है अपना, जैसे भारत देश है। अब ये पूरी देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है तो सही कह रहा है बिल्कुल ये कि भारत का जो विस्तार है वो यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और कहाँ तक जाता है, यहाँ तक आता है। और लास्ट कौन सा है आपका, 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो बिल्कुल सही बात है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये सही कह रहा है क्या, ये मेरे हिसाब से सही नहीं कह रहा। ये देखो मुख्य स्थलखंड पूछा है और मुख्य स्थलखंड ये नहीं है। मुख्य स्थलखंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखना ये 8 डिग्री 4 मिनट है। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी देशांतर है। 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो यहाँ वाला इस पार्ट का है, जो अपना इंदिरा पॉइंट है ना उसका है, मुख्य भूमि का नहीं है। अगला है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत के मुख्य स्थलखंड की समुद्री सीमा, मुख्य स्थलखंड पूछा है, देखना है फ्रेंड्स, कुल पूछता है तो 75 16.5 आएगी, और मुख्य स्थलखंड की पूछा है तो कितनी आ जाएगी, 6100, ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, मैंने ऑप्शन आपको बता दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। कौन सा द्वीप की बात कर रहे हैं, न्यू मूरे द्वीप की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से दो देशों के बीच में भैया ये विवाद का विषय बना हुआ है, बताइए। ब्रिटेन अर्जेंटीना है, इजराइल श्रीलंका, सीरिया, भारत श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, कहाँ के मध्य की बात है ये, देखना। मैं एक बता देता हूँ आप लोगों को, इधर देखना थोड़ा सा। ये जो भारत का दक्षिणी भाग है वैसे, और ये अपना क्या है, पश्चिम बंगाल है। इधर वाला जो देश है आपका इस प्रकार से, वो कौन सा है, बांग्लादेश। इसका आंसर आपको बता देता हूँ, भारत और बांग्लादेश, ये इसका राइट आंसर है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक द्वीप है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, न्यू मूरे द्वीप। क्या नाम है, न्यू मूरे द्वीप है। तो न्यू मूरे जो द्वीप है ना, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय है, रिश्तों में खटास पैदा करने वाला विवाद है। हालांकि अब ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि न्यू मूरे द्वीप जो है दोनों के अंदर पहले बहस थी, ये मेरा है ये मेरा है। अभी यहाँ पर सुनामी ने इसको तहस नहस कर दिया बुरी तरीके से, उसके बाद में इसका विवाद भी उठ गया है, काफ़ी हद तक दबा हुआ है। लेकिन ये विवाद का विषय देखा जो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अगला प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील तक दूरी स्थित। हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था ये वाला प्रश्न,
कि जैसे ये भारत है, ये भारत का दक्षिणी जो भाग है, इस दक्षिणी भाग को आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ तक ही भारत खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद में जो यहाँ पर अगर जल फैला हुआ है ना, तो इस जल में भी भारत की जो क्या है वो भूमिका रहती है। ऐसा नहीं कि इसके बाद के अंदर हम किसी किसी और का है या फिर अंतर्राष्ट्रीय जल है या सभी का है। मैं बता देता हूँ कि ये वाली जो सीमा है, इस सीमा से लगभग 12 नॉटिकल मील तक, कितनी मील की बात कर रहा हूँ मैं, 12 नॉटिकल जो मील है ना यहाँ तक, ये 12 नॉटिकल मील यहाँ तक, इसे तो प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। प्रादेशिक जल सीमा का मतलब हो गया कि यहाँ तक तो जितने भी संसाधन हैं वो पूर्णतया किसके हैं भैया, वो पूर्णतया भारत के हैं। किसके हैं, पूर्णतया भारत के हैं। इसके बाद के अंदर भी 24 नॉटिकल मील और लास्ट तक 200 नॉटिकल मील EEZ तक इस चीज़ का मैटर है, वो कभी किस दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है आपकी, 12 मील तक जो है वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, कितने राज्य हैं भाई साहब समुद्र तट रेखा में, बताओ ना जरा। ये तो आप लोग बता दोगे वैसे। जैसे ये आपका भारत जो है, यहाँ से जलीय सीमा शुरू होती है इसकी, देखना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितने राज्य हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत के 9 राज्य, कितने राज्य, भारत के 9 राज्य क्या बनाते हैं भैया, तटीय सीमा। वो तो आप लोगों को पता ही होगा, कितने राज्य, 9 राज्य। अब इतना मुझे बताओ कि सबसे लंबी और सबसे छोटी किसकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है ना, वो किसकी है, गुजरात की। गुजरात की जो तटीय सीमा सबसे लंबी है, और सबसे जो छोटी है ना, सबसे कम किसकी है, सबसे कम है गोवा की, जो सबसे कम तट सीमा है। एक प्रश्न और पूछता है आपसे, कौन सा, कि प्रायद्वीपीय भारत का वह राज्य जो सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है, जिसमें गुजरात नहीं होता आपका, तब कौन सा आंसर आता है, बताना जरा। या फिर आपसे पूछ ले कि पूर्वी तट का वह राज्य जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तटीय सीमा रेखा बताता है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर जो आपका एक राज्य है जिसका नाम क्या है, एपी मीन्स इट्स आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश। तो आंध्र जो प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश भारत का पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा। या फिर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9, यानी 9 राज्य क्या बनाते हैं आपके समुद्र तट से रेखा। अगला प्रश्न कौन सा है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अरे वाह भैया, बताओ जरा, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है आपका जिसकी जो सीमा है ना, वो सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यूपी। यानी यूपी की जो सीमा है ना, वो यूपी की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को आपको स्पर्श करती है, ध्यान में रखना आप लोग। अगला प्रश्न है भैया, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता था, बताना जरा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका ये क्या है, इंडियाना, दूसरा है गोंडवाना लैंड, दूसरा है जुरेसिक भूखंड, और चौथा कौन सा है, आर्यावर्त। तो बताओ क्या क्या कहते हैं उसको। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं, ये तो देखना मैं इस चीज़ को भी कभी ना कभी आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से, कि किस तरह से भारत जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ था, एक्चुअल के अंदर द्वीपों का निर्माण किस तरह से हुआ था। तो अभी इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, लोरेंशिया। तो भारत वाला जो भाग था वो किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। यानी अपना जो जम्मू कश्मीर है, ये जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, उसके ऊपर जिसके ऊपर चीन का अधिकार है उसे अपन क्या कहते हैं। देखना, इधर जो जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है,
उसको तो अपन क्या कहते हैं, POK। POK यानी पाक या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, उसे तो POK बोलते हैं। लेकिन जिस कश्मीर को साल चीन ने ले रखा है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं अपन अक्साई चीन बोलते हैं, उसको ध्यान में रखना। अपन उसको सियाचिन नहीं बोलते, सियाचिन तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था आप लोगों को, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, वर्तमान में भारत के किस भाग को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है, कारगिल, सियाचिन, लेह या लद्दाख, किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बताओ 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 बताओ। इसका आंसर जाने वाला है आप लोगों का क्या, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है, भारत का एक जम्मू जो कश्मीर ये वाला जो क्षेत्र है, आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या है, ग्लेशियर है। एक क्या है, हिमनद है। एक क्या है, हिमनद। ये हिमनद क्या है, लगभग 72 किलोमीटर लंबा है और काफ़ी चौड़ा है। ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। इसे लेकर के दो देशों में विवाद है, एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ कौन है, पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, विवाद भी है, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, सफेद पानी के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। ये मैप वाले क्वेश्चन से आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, ये जैसे ये भारत है और ये द्वीप वाला अपना जो पार्ट है ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा गुजरती है, आप लोगों को पता है कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये क्या पूछ रहा है, भूमध्य रेखा के निकटतम होना चाहिए। जैसे ये वाली आपकी कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, 0 डिग्री अक्षांश। तो सबसे निकटतम कौन सा होगा, मुझे बताओ। यही वाला होगा जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वही तो सबसे निकटतम होगा। यहाँ पर जो है अपना इंदिरा पॉइंट, वो सबसे निकटतम होगा, सीधी सी बात है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वो मैंने आपको बताई होगी, 876 किलोमीटर। शायद पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि इससे दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। और किससे है, वो है आपकी इंदिरा पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री है क्या एक्चुअल के अंदर। तो उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, नौसेना का एक युद्धक जलपोत है। माइंड को घुमाओ और आंसर बताओ। भारत की नदी सुनी थी क्या, कोई गंगोत्री नहीं है। गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है, वो अलग बात है। नौसेना कोई युद्ध जलपोत भी नहीं है, उत्तरी ध्रुव का है। भारत ने क्या, अंटार्कटिका के ऊपर ये अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखा है, ध्यान रखना। तो दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। मुख्य भूमि को, यानी जो भारत की जो ये मुख्य भूमि है, ये लो भैया मान लिया, ये वाला जैसा ये देख लो, चलो ऐसे मान लो आप, ये जैसे आपका भारत का दक्षिणतम भाग है, ये मुख्य भूमि है इसकी, ये वाली मुख्य भूमि हो गई, ठीक है। इस मुख्य भूमि को किससे अलग करने की बात है, रामेश्वरम द्वीप से अलग करने की बात है, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे आपका ये वाला रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप। तो इस द्वीप को अलग करने वाला यहाँ पर जो, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको पंबन चैनल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोग इसके अंदर पाक जल संधि करके आ जाते हैं तुरंत। पाक जल संधि किसको अलग करती है, भारत श्रीलंका को अलग कर रही है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दीव स्थित है, दमन और दीव। पहले तो मुझे ऐसे बताओ, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ये पहले दो अलग अलग यूटीज हुआ करते थे, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब इन दोनों को जोड़ करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। आप कमेंट करो मुझे, कब दोनों को एक किया गया।
ठीक है। अब भारत के अंदर क्या है, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही बात है ना। तो इन दोनों को जोड़ करके कब एक ये कमेंट करेंगे। इससे पहले सोचेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कि द्वीप कहाँ पर स्थित है, मन्नार की खाड़ी में है कि बंगाल की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है या खंबात की खाड़ी में है, कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है आपका खंबात की खाड़ी। जो आपका द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपका खंबात की खाड़ी में। तो ये आज के अपने इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इतना पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।